आप देख रहे हैं टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल और ये है टेंस की सीरीज के अंतर्गत अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम जानते हैं कि इसमें क्या होती है, जो बातें होती हैं वो प्रोग्रेसिव जो एक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के अंतर्गत जो है हम इसका अध्ययन करते हैं। जब भी कोई एक्शन प्रोग्रेसिव में होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट के साथ जो होता है इच आर एम प्लस V4 यानी कि V प्लस ING फॉर्म को हम बोलते हैं V4। इतना क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि आई एम गोइंग होम, एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे आई दिया गया जो कि सब्जेक्ट है, एम का प्रयोग किया गया है, V4 का प्रयोग किया गया यानी कि वर्ब के गो के ING फॉर्म लगा दिया गया, तो ये हो गया गोइंग। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। यहाँ पे जो है एक्शन हैपनिंग राइट नाउ कह रहा है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग टेम्पोररी एक्शन that are taking place over a period of time, future arrangement that are already planned। यानी कि यहाँ पे जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम हो रहा है या निकट भविष्य में कोई प्रोग्राम है, उसके लिए जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ और आपको बताएं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई निकट भविष्य में काम हो रहा है तो कोई भी जैसे कंटिन्यूअस टेंस से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कभी भी नहीं होता है, तो वहाँ पे अक्सर आपको डिजायर लगा मिलेगा, अपीयर होगा और थिंक होगा, फील होगा, ये सेंटेंस में लगे हुए मिलेंगे। यानी कि अगर ऐसे वर्ब आपको सेंटेंस में दिखते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, तो ये जो कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी नहीं होता अगर ये चीज़ें जो है वर्ब का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में। इतना क्लियर हो गया। एक उदाहरण देते हैं फिर आपको और क्लियर हो जाए। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं तो एक सेंटेंस लेते हैं कि जैसे आई एम हियरिंग योर वॉइस। अब ये सेंटेंस है, आपको अभी बताया गया कि अगर इस प्रकार की वर्ब का प्रयोग होता है तो वहाँ पे हम जो है उस चीज़ को नहीं करते हैं। तो अब आई एम हियरिंग यहाँ पे दिया गया है और ये सेंटेंस गलत होगा। राइट सेंटेंस को अगर लिखना होगा तो लिखेंगे आई हियर योर वॉइस, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ये राइट हो जाएगा। अब एक सेंटेंस में मान लीजिए अगर वाक्य में जो है आपको ये दिया जाता है, सेंटेंस है कोई और सेंटेंस में ये दिया गया कि नाउ का प्रयोग किया गया है और दीज डेज का प्रयोग किया गया है, एट दिस मोमेंट अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम कह दें कि ही रीड्स नाउ, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका सही फॉर्म हो जाएगा कि ही इज रीडिंग नाउ, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। अब बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ से। अगला जो है यहाँ पे दिया गया है एक सेंटेंस है कि लुक द सन, यहाँ पे देखिए संबोधन का मार्क लगाया गया है, द सन राइजेस ओवर द माउंटेन। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइजेस यानी कि ING वर्ब प्लस ING फॉर की फोर्थ फॉर्म, ओवर द माउंटेन्स, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन आप कैसे समझेंगे, तो आपको वही चीज़ याद रखना, क्या प्रोग्रेसिव कोई सेंटेंस एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, या वहाँ पे जो है एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, फ्यूचर अरेंजमेंट दिया गया है, या मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इन सब का जब ध्यान देंगे तभी आप क्लियर तौर पे एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है दे ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दिस मंथ, यानी कि दे वर्क, तब यहाँ पे ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट दिस मंथ का प्रयोग किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को चेक करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को होना चाहिए तो उसके लिए आपको हेल्पिंग जो वर्ब होती हैं उसका प्रयोग करने के साथ V4 का प्रयोग करेंगे, जाके तब सेंटेंस राइट हो जाएगा, ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट दिस मंथ। अगला है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर जो होगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हैज हैव का प्रयोग होगा। एडवर्ब के कंजक्शंस के तौर पे जो एक्सप्रेस किया जाएगा एक्शन, तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देंगे, एवर होगा, जस्ट होगा, रिसेंटली होगा, ऑलरेडी होगा, इट होगा, टिल होगा, सो फार होगा, ऑफ लेट होगा, लिटली होगा, बिफोर होगा, बाय द टाइम होगा, आफ्टर होगा। इस सब चीज़ों का जो है ध्यान देंगे। अगर ये सब सेंटेंस में दिख रहा है तो आप भी कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात हुई, जहाँ पे हमको हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। नोट के तौर पे यहाँ दिया गया जस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी, अदर मीनिंग जस्ट आर नाउ, यानी कि जस्ट का प्रयोग जो है मीनिंग नाउन के सेंस में होती है, लेकिन ऑलरेडी के तौर पे भी प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में यदि सेंटेंस है प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया तो उसको हम किस में, सिंपल पास्ट में,
और प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया प्लस टाइम एक्सप्रेशन दिया गया तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अगर इसको इजी वे में जो है आप अक्सर जो पढ़ते होंगे, जो देखते होंगे वीडियो, उसमें क्या बताया जाता है उसके बारे में डिस्कस करने से शायद और आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको बता दें कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है तो याद रखना यहाँ पे कि कोई काम जो होगा वो अभी अभी समाप्त हुआ है और वर्तमान में उसका महत्व बना होगा तो उसके लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं। कोई कार्य जो है पास्ट में जो है वो क्या हुआ है, शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी भी क्या है, जारी है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है इट का प्रयोग जो करते हैं निगेटिव वाक्य में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा, अंत में होगा इट का प्रयोग। एक उदाहरण देते हैं तो फिर आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे जो है ही हैज़ नॉट इट कम, ये है एक सेंटेंस है। अभी आपको बताया कि इट का प्रयोग जो होगा निगेटिव वाक्य में जो होगा, जैसे यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। तो ही हैज़ सीधे हो जाएगा नॉट कम इट, तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान देना आपको पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कि कह रहा कि एक्शन जो है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट, जैसा कि आपको बताया गया। एक्शन कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट विद रिजल्ट दैट इफेक्ट द प्रेजेंट, ये भी आपको बताया गया। एक्सपीरियंसेस दैट हैव हैपेंड एट सम पॉइंट इन अ पर्सन्स लाइफ, तो यहाँ से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा एट को लेकर के इशू था, इसलिए उस पर एक नज़र जो है डालना जरूरी था। आगे की तरफ का एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ देखते हैं। तरह के सी लिव इन लखनऊ फॉर 5 ईयर, तो अब यहाँ पे 5 ईयर कहा गया है, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ये चीज़ आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो सी हैज़ लिव्ड इन लखनऊ फॉर 5 ईयर हो जाएगा, तो ये राइट हो गया। इसलिए आई फिनिश माई होमवर्क सो आई कैन गो आउट नाउ, यानी कि वर्क कंप्लीट करने के बाद वो जा सकता है। इसके लिए तो यहाँ पे फिनिश्ड का प्रयोग होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वर्ब का। होमवर्क सो आई कैन गो आउट। उसी तरह दे नेवर सी अ टाइगर इन द वाइल्ड, दे हैव नेवर सीन अ टाइगर, तो यहाँ पे जो है सीन का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर यहाँ से समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर होगा। अब इसके साथ साथ जो है हैज़ हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे। एक्शन यहाँ पे क्या होगा कि जो पास्ट में शुरू और अभी जारी हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तौर पे फार का प्रयोग जो देखेंगे वो किसके लिए करते हैं, पीरियड आप जो है टाइम के लिए जो है हम फार का प्रयोग करते हैं। जबकि वहीं सिंस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। यही सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको जो है देखना रहता है, फार और सिंस का प्रयोग जो है। तो फार का पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हैज़, हैव और उसके बाद बीन, उसके बाद जो है बी प्लस आईएनजी, आपका सेंटेंस यहाँ से क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब इसमें जो है थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको दिया गया और उसमें जो है सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, फार का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो मान लीजिए मैरिज है, एक सेंटेंस मैरिज है और यहाँ पे जो है अराइवल है, ये दो सेंटेंस है। तो इसका प्रयोग जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होने पर जो है इनके साथ जो है किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होगा अराइवल का भी और मैरिज का। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे सीता हैज़ बीन वीपिंग फॉर हर मैरिज, आया ना मैरिज। अब ये मैरिज दिया गया, यहाँ फार लगाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग कर देंगे तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम समझ गए होंगे। एग्जाम्पल है कि इट रेन हेवीली सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज़ बीन का प्रयोग होगा और हैज़ बीन का प्रयोग जो होगा उसके बाद जो है हेवीली सिंस मॉर्निंग लिखा जाएगा। अगला है हर आइज और रेड बिकॉज शी क्राई, तो हर आइज और रेड बिकॉज शी हैज़ बीन क्राइंग। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर जो है आपके माइंड में होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ जो है हम प्रयोग करेंगे हैज़ हैव का, बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, फार और सिंस लाएंगे, फिर टाइम जो होगा उसको डिनोट कर देंगे, उसको शो कर देंगे। यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए पास्ट की बात करते हैं। पास्ट टेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट के साथ साथ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान दें, वर्ब को ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी सेंटेंस आप कर ले जाएंगे। वाज वेयर और कंप्लीमेंट लगाएंगे। पास्ट का मतलब होता है जो कार्य पास्ट में समाप्त हो गया होता है। पास्ट की यदि आदत होगी तो भी हम उसको बता देंगे पास्ट में,
और यहाँ पे एक चीज़ और इस चीज़ को ध्यान देना है कि पास्ट में क्या करते हैं कि जो आदत बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, यूज्ड टू का, किसके लिए, आदत बताने के लिए, ठीक है, ये प्रयोग होता है। और यस्टरडे का प्रयोग जब करते हैं, यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, लास्ट प्लस नाइट का प्रयोग करते हैं, मंथ होगा, ईयर होगा, इस सब का प्रयोग करते हैं किसमें, हम सिंपल पास्ट में, ठीक है, यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए पास्ट में जो है ना दो कार्य जो है साथ साथ होने वाली क्रिया को हुआ तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जब साथ साथ क्रिया को बतलाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का ही हम प्रयोग करेंगे। ये भी क्लियर हो गया आपको। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना कि अगर जो है सेंटेंस में बताया ये जा रहा है कि इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ राइट टाइम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है क्या, कि समय जो है हो चुका है। एक सेंटेंस है, जैसे आपको एक कहा जाए कि इट इज़ राइट टाइम कहा गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद जो होगा ना वो सिर्फ जो है सिंपल पास्ट टेंस का जो है प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान दें, अगर इट इज़ राइट दिया हो, इट इज़ टाइम दिया हो, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट का होगा। और सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्तमान में जो होता है किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए, जैसे कहते हैं ना आई विश, एज इफ, इन सेंटेंस का जब प्रयोग करते हैं तो इसके बाद जो होता है सिंपल पास्ट का प्रयोग हम करते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के तौर पे अगर कहें, जैसे सेंटेंस जो होता है कि अगर कोई सेंटेंस होगा पास्ट में दो चीज़ें, जैसे कह रहा है कि सी वाज कुकिंग वाइल द चिल्ड्रेन प्लेड। अब ये सेंटेंस जो राइट कैसे होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि सी, सॉरी यहाँ पे जो है हैज़ हो जाएगा, तो सी हैज़ कुकिंग, यहाँ पे ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे हमको ध्यान क्या देना है, जैसा कि हमने कहा कि सी वाज हो सी हैज हो, तो वाज का प्रयोग किया गया पास्ट में जब दो चीज़ें दिखाने के लिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या, कुकिंग नहीं करेंगे, कुकड कर देंगे, वाइल द चिल्ड्रन जो है प्लेड कर देंगे, तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी तो आप पढ़े ही होंगे, इसलिए एक एक नज़र जो है इस पर डाल लेते हैं। बाकी की चलते हैं अगले सेंटेंस की टेंस की तरफ। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हमको क्या ध्यान देना है कि यूज्ड फॉर ऑन गोइंग एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। तो इसका सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है यहाँ पे होगी, यानी कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, B1 + ING बोलते हैं। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, उसके बाद क्या कर लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। तो जो पास्ट में जारी थे, पास्ट में दो घटनाओं के लिए, जैसा कि ऊपर अभी चर्चा किया गया है, किसी वाक्य में जो है देन का प्रयोग कर देंगे, तो उसके लिए जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ से समझ जाएंगे। अगर सेंटेंस कह रहा है कि ही इज़ रीडिंग देन, ये कह रहा सेंटेंस, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज रीडिंग देन, ये राइट हो जाएगा। ये सेंटेंस समझ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला वो सेंटेंस कौन होगा, परफेक्ट वाला पार्ट इसका होगा। परफेक्ट वाले पार्ट में क्या कि दिस टेंस यहाँ पे क्या करेगा, इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग हमको करना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो होगा वैसे वाक्य के लिए नहीं होता जिसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब जो है एक वर्ब दी गई हो, तो यहाँ पे नहीं प्रयोग करेंगे। जैसे क्या कहते हैं, आई हैड मीट हिम, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई मेट हिम। अब यहाँ पे दो पास्ट की घटनाओं के जैसा जिक्र ऊपर कर रहे थे, दो पास्ट की घटनाएं घटी हों, तो जो घटना पहले घटे उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले के लिए याद रखिएगा हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो बाद में घटे उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इसे समझ गए होंगे, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला जो इसका स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान देना है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। अगले में क्या ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए बिफोर का जो प्रयोग किया जाता है, वो बिफोर का प्रयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के बाद जो है सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट के पहले होता है पास्ट परफेक्ट, याद रखिएगा इस चीज़ को। और आफ्टर का यदि प्रयोग है
तब पास्ट परफेक्ट जो होगा ना, इसके पहले सिंपल पास्ट हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। उन पॉइंटों को एक बार ध्यान दे लें जहाँ पे गलतियाँ होती हैं। बाकी आप लोग पढ़े ही होंगे टेंस के बारे में डीपली, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि पास्ट में जो होता है ना, जो कोई कंडीशंस होती, कोई डिज़ायर होती, उसको व्यक्त करने के लिए जैसे विश का प्रयोग करते, जैसा कि ऊपर बताए हैं, तो उसी के अनुसार जो है टेंस का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट का करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिए। अब बचता है इसका एक पार्ट और, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट और हैड बीन वर्ब की फर्स्ट पर यहाँ पे टेंस डिस्क्राइब क्या करता है, एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड एंडेड जस्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। यानी टेंस का प्रयोग जो वैसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू होकर कुछ देर चलने के बाद क्या होता है वो समाप्त हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं और स्ट्रक्चर उसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V4 का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, उसके बाद सेंटेंस होगा, फिर फॉर और सिंस जो भी होगा, फिर यहाँ पे हम टाइम का प्रयोग कर देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इस चीज़ को याद रखना है। जब फ्यूचर टेंस में सिंपल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ जो है शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ऐसा कार्य जो भविष्य में हो, ये सभी को पता होता है, फ्यूचर का मतलब भविष्य में होंगे, उसके लिए प्रयोग करते हैं। और जब किसी सेंटेंस में मान लीजिए कि टुमारो दे दिया गया, टुमारो और नेक्स्ट और कोई ईयर दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल फ्यूचर में वो सेंटेंस होगा। याद रखिएगा, इसमें सिंपल फ्यूचर होगा। कंडीशनल सेंटेंस ये दे दिया गया है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में हो तो उसका प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वो किस में हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा। एक सेंटेंस लिखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया गया है, इफ़ यू कम हियर, ये सेंटेंस दिया गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई शैल हेल्प यू, ये दिया गया है प्रिंसिपल क्लॉज में, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम कहेंगे यहाँ पे, जैसे आपको बताया गया कि सिंपल फ्यूचर में कंडीशनल सेंटेंस में यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक, सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो क्या करेंगे, उसका प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वो किस में हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर में। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि सी विल कम, तो अब ये किस में है, ये प्रिंसिपल क्लॉज में है, तो हम इसको किस में लाएंगे, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में लाएंगे। इफ़ यू राइट टू हर, इसका मतलब ये होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में हो जाएगा। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको ये देखने को मिलता है इफ़, एज, इफ़, विश, अंटिल, इन सब चीज़ों का यदि प्रयोग होगा तो वहाँ पे इसके ठीक बाद जैसे आपको दे दिया गया इफ़, एज, इफ़, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें ये चीज़ें रहेंगी, आई विश, अंटिल, अनलेस, अगर ये दे दिया जाएगा तो इसके ठीक बाद जो है सिंपल फ्यूचर का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं फ्यूचर का। यहाँ पे जो दिया गया है, करा कि सी विल ट्रेवल टू लंदन नेक्स्ट वीक, उसके बाद सी विल ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, इस प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये कहा जाता है सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का प्रयोग करने के साथ साथ बी का प्रयोग करेंगे और वहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ऐसा कर जो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाला है उसके लिए करते हैं। जैसे कहते हैं एग्जाम्पल में कि सी विल बी स्टेइंग देयर, ये सेंटेंस है, तो इससे जो है आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस किसमें कह रहा है, भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाला है। भविष्य में मान लीजिए कोई सर्टेन काम है, सुनिश्चित कार्यक्रम दिया गया, तो उसके लिए जो है फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को जो है ध्यान देते हैं, जैसे एट 10 PM टुमारो आई विल बी वर्किंग, तो ये चीज़ स्ट्रक्चर जो है आपके माइंड में होना चाहिए। अगला दिया गया फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है हैव लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे हैव लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते आएंगे, ठीक है। तो सिंपल में जो फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में जो प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रेसिडिंग करने के लिए सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा जैसे एवर, जस्ट, उसके बाद सो फार, टिल, बिफोर, ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देंगे कौन सा सेंटेंस वो है। तो यहाँ पे वैसे कार्य जैसे मान लीजिए कोई एक्शन है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है जब कोई चीज़ें बूथ होती, जैसे एक्शन होता है फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक जैसे वो समाप्त हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि वो है स्टेशन में पहुँचने पहले गाड़ी जा चुकी, रिश्ते बहुत पड़े होंगे, वो शाम तक घर वापस आए या आ चुका होगा, इस टाइप से होगा।
यदि टेंस में जो है किसी समय का निर्धारण किया गया, यदि टेंस में क्या होगा, समय का निर्धारण करने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। तो बाई का प्रयोग होता है। और यहाँ पे एक चीज आपने ऊपर जो पढ़ा ना, सिंस और फार का प्रयोग नहीं करते, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में जो है इस चीज का जो है ध्यान देना है। तो हम समय निर्धारण किससे करते हैं, बाई से करते हैं। और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम का ही प्रयोग होता है। एक चीज और याद ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमेशा ऑलवेज जो होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे मान लीजिए 15 अगस्त, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ सेल, विल, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब फोर्थ लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लेते आते हैं, उसके बाद जो है हम सेंटेंस फॉर, प्लीज यहाँ पे फॉर, फ्रॉम, टाइम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इस टेंस में क्या होता है कि कोई ऐसा कार्य है जिसे हमें एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है कि किसी निश्चित समय तक वो, मतलब पीरियड जो होता है निश्चित समय तक क्या होगा, वो जारी रहेगा। तो हम वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जानेंगे। इस टेंस में जो है ना, पॉइंट ऑफ टाइम जो दिया रहेगा ना, पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने, जैसे हमने ऊपर बाई का प्रयोग किया ना, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए जो है फार का प्रयोग होगा, न कि सिंस का प्रयोग होगा। इसके लिए क्या होता है कि हमेशा बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग का प्रयोग जो होता है वही सही होता है। इस चीज़ को भी याद रखिए। इसे यहाँ पे दिया ना, बाई 2026 सी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। ये चीज़ें जो हैं आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये पार्ट है। बाकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो आपको एसपी बख्शी के जितने लेसन एक्सरसाइज दी गई है उसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पे पड़ी है, उसको आप देख लें, टेंस से रिलेटेड जो है। बाकी आपका जो सिलेबस है, टू दी पॉइंट सिलेबस को लेकर के जो है आगे की तरफ हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका भी चर्चा करेंगे। जो सिलेबस में एक एक पॉइंट दिया उसकी वीडियो चैनल पर ही उसको देख लें, फिर उसको एक और इजी वे में जो है वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगी इसी चैनल पे, टीजीटी इंग्लिश तक पे। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने में, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करने अगर सब्सक्राइब किए हैं तो। अब चलिए एक बात और करते हैं। एक सेंटेंस आपको दिया गया, सेंटेंस याद रखिएगा, सेंटेंस दिया गया कि दिस इज, ये मान लीजिए सेंटेंस ए हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सेंटेंस दूसरा क्या कह रहा है कि द वर्स्ट, ये सेंटेंस आपका कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है कि दैट यू, ये सेंटेंस आपका हो गया तीसरा। कॉमन एरर आप जब करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अब आर डूइंग, ये आपका सेंटेंस कौन सा हो गया, डी हो गया। अब आपको यहाँ पे एरर डिटेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हम सेंटेंस में कहाँ से पकड़ें। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को तरफ चलेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आर डूइंग, ये सेंटेंस कह रहा है ना, आर डूइंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अब आर डूइंग का प्रयोग यहाँ पे अगर हुआ, यहाँ पे आपका जो प्रयोग किया गया है दिस, और दिस इज के बाद जो है सुपरलेटिव डिग्री के बाद, यानी कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आर डूइंग नहीं होगा, वहाँ पे प्रयोग क्या हो जाएगा, हैव डन। तो ये चीज़ें आपने देखा कि जब सुपरलेटिव डिग्री होगी किसके साथ, दिस इज के बाद क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद जो होगा ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आर डूइंग ना होकर हैव डन हो जाएगा, बाकी राइट सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम इस सेंटेंस को जो है समझ गए। एक उदाहरण और देते हैं, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है, कहेंगे तो पूरा डिटेल में जो है इस पर चर्चा फिर आगे कर लेंगे। एक उदाहरण देते हैं, जैसे सेंटेंस एक सी एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हम मानते हैं ए। उसके बाद अगला सेंटेंस दिया गया है, इसमें जो है इज वीपिंग, इसको हम मानते हैं बी। उसके बाद दिया गया है फार टू, ये सेंटेंस का हो गया पार्ट तीसरा। उसके बाद जो हो गया आवर्स, तो ये हो गया हमारा पार्ट सेंटेंस का जो है डी वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये डी वाला पार्ट हो गया, अब आपको यहाँ पे माइंड लगाना है, क्या करके सी इज वीपिंग फॉर 2 आवर्स, सेंटेंस यही दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो सी इज वीपिंग, तो फार का प्रयोग जो किया गया है यहाँ पे, और फार के बाद जो है प्लस टाइम आ गया। तो फार के बाद प्लस टाइम का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इज जो दिया गया ना है
इच की जगह हम चेंज कर देंगे, क्या लगा देंगे, हैज़ बीन लगा देंगे। अभी आपको ऊपर बताया थी फार के साथ टाइम का प्रयोग करने को, बाई के साथ टाइम का प्रयोग करने को किस सेंटेंस में होगा, इसकी चर्चा की गई थी। और सेंटेंस का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है ये सिर्फ आपको माइंड में रखना है। फार सेंस का प्रयोग कैसे हुआ, इसका मान, तो यहाँ पे इच की जगह जो हो जाएगा हैज़ बीन का प्रयोग हो जाएगा, तो ये सेंटेंस आपका जो है राइट हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर लगता है कि इस तरह से आपको एग्जाम्पल करके बताया जाए तो कमेंट में पिन करिएगा। तो एक वीडियो टू द पॉइंट, एक जो आपका जो है टेंसेज है उस पर जो है इरर के पार्ट में वीडियो जो है बना दी जाएगी, छोटी सी वीडियो, और टू द पॉइंट उसमें आपको समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ डिजिटल इंग्लिश तक के चैनल पर।